नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में जहां एक तरफ एसआईपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में की तेजी में प्रॉफिट बुकिंग के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ये हमने पिछले साल दिसंबर में देखा था, जब निवेशकों ने एसआईपी से 11,000 करोड़ रुपए निकाले थे। वहीं एम्फी के मुताबिक FY23 में 2 साल के भीतर लगभग 76% निवेशकों ने अपने यूनिट्स भी रिडीम किए थे। आज बात करेंगे कि एसआईपी बीच में रोकना पोर्टफोलियो की सेहत के लिए क्यों है हानिकारक। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। बहुत स्वागत करते हैं कीर्तन और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एसआईपी के आंकड़े एक बार फिर से हमने देखा, जो कि फरवरी के आए बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। 19,000 करोड़ के पार जाते हुए हमने नंबर्स देखे हैं। कीर्तन, जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो लगता है कि देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि हमने जितनी अप्रत्याशित बढ़त देखी है पिछले एक साल में एसआईपी के आंकड़ों से, वो एक अलग तस्वीर पेश करती है। क्या समझे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम एसआईपी की ग्रोथ के बारे में समझे, रिटेल निवेशकों की पसंद के बारे में समझे, क्या ट्रेंड दर्शाता है ये? आई थिंक स्वाति जी, सबसे पहले तो ग्रॉस नंबर्स देखकर शायद एक रॉन्ग अंदाजा आता है। देखना नेट नंबर्स चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि शायद जितने लोगों ने स्टार्ट की उसके सामने कितने लोगों ने बंद भी कर दिया। और ये नंबर जब आप देखेंगे तो शायद हमें ये रियलाइज होगा कि बहुत सारे लोग जो ये पिछले 12 महीने या 18 महीने या मैक्सिमम 2 साल के मार्केट के नंबर्स को देखकर आए हैं, और जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में प्रोबेबली अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा एसआईपी स्टार्ट की है, उन लोगों को टिके रहना फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। और सेबी एम्फी कितने लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल पेपर्स ऑलरेडी इशू कर दिए, इंफॉर्मेशंस बार बार दी जाती है कि कैसे एवरेज रिटेल इन्वेस्टर 2 या 3 साल से ज्यादा अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं करता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रॉस नंबर्स थियोरेटिकली बहुत अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट्स बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। पर आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि नेट में कितने नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे बंद होने के बाद एसआईपी नेट नंबर कितना बचता है, और वो नंबर काफी छोटा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को अभी भी मार्केट्स में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, या एसआईपी लंबे समय के लिए है, ये थोड़ा जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एसआईपी में क्योंकि पिछला 12 महीना 18 महीना अच्छा गया, इसलिए आप एसआईपी स्टार्ट कर देंगे तो शायद आपका एक्सपीरियंस उतना नियर टर्म में अच्छा नहीं होगा। तो आप लंबे समय के लिए आए, ये रिटेल निवेशक को मेरे हिसाब से और समझना बाकी है। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कीर्तन, कि जो हम आंकड़े देखते हैं उसके पीछे का जो रियल ट्रेंड है या रियल डेटा है, वो क्या दर्शाता है। मतलब जितने लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं, उसके आगे जब हम एसआईपी कैंसिलेशन समझें, एसआईपी रोकना समझें, एसआईपी या निवेश को रोकने की बात करें, रिडेम्पशन की बात करें, तो वो आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। मोहित, यही हम कह रहे थे। अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें, ज़्यादा समय नहीं बीता है उस टाइम को भी, 2-3 महीना पहले ही निवेशकों ने एसआईपी से ही लगभग 11,000 करोड़ रुपए निकाले थे। तो ये जो रिडेम्पशन है, जो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, क्योंकि हमने बाजार की एक रैली भी देखी पिछले कुछ टाइम में, बाजार शिखर पर चढ़े, लोगों को लगा यही सही मौका है तो क्यों ना इसको भुना लिया जाए। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, अगेंस्ट जो हम नंबर्स देखते हैं, जिनको हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे एसआईपी के आंकड़े हैं, ये रिडेम्पशन वाले आंकड़े क्या ट्रेंड दर्शाते हैं? जी स्वाति। तो देखिए स्वाति, कीर्तन ने जो पॉइंट रेस किया है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और आज आई थिंक इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा, अगर मुझे आप माने तो एक नासूर सा बन गया है कि किस तरह से इस पॉइंट को टैकल करें। बट जहां तक डेटा का सवाल है, मैं आपके सामने पहले कुछ डेटा पॉइंट्स रखता हूं। तो देखिए 2021 जनवरी का अगर आप डेटा देखें, तो तब जो सिप की बुक थी, ग्रॉस सिप की बुक थी, वो थी 8,000 करोड़ की। वो बढ़कर अभी हो गई है 19,100 19,200 करोड़ के आसपास। तो ग्रॉस नंबर में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जो नेट फ्लो है सिप का, वो अगर आप देखें तो वो कुछ 6,800 करोड़ के आसपास है। तो 19,000 करोड़ के सामने कुछ 6,800 करोड़ रुपए का ही नेट सिप जा रहा है। करीब 35-37% के आसपास का ये रेशियो है। अगर आप नेट सिप के रेशियो को देखें 2021 से लेकर 2024 तक,
तो ये जो रेशो था, ये पहले 43-45% के आसपास होता था। ये रेशो घिर कर अभी 37% पर आ गया है। तो एब्सोल्यूट नंबर में नेट सिप भी बड़ा है, बट उसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो उतनी नहीं हुई है, उस मात्रा में नहीं हुई है जितनी कि ग्रॉस सिप में बढ़ोतरी हुई है। और जो सिप के रिडेम्पशंस हो रहे हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं। राइट, तो ये तो है मार्केट डेटा और मार्केट ट्रेंड। तो अब यहाँ पर जो है, आई थिंक एमफी को या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को या एडवाइजर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको, मुझे, सभी को एक एक मुहिम सी चलानी होगी इस विषय पर कि सिप में बने रहना कितना जरूरी है। और सिप का जो एक्चुअल लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो तभी सार्थक हो पाता है जब निवेशक उसमें 5, 10, 15, 20 साल तक बना रहेगा। जब आप 1 या 2 साल या 3 साल में कभी भी सिप के रिटर्न्स को देखेंगे तो वो आपको कुछ भी वैल्यू बना के नहीं देगा, बिकॉज तब तक तो आपने कुछ पोर्टफोलियो में वैल्यू भी इकट्ठी नहीं की होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि निवेशकों को ये समझाया जाए कि सिप में बने रहना कितना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मार्केट के डाउन साइकिल में सिप में बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वही साइकिल होगी, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और मार्केट के करेक्शन में अगर डर कर निवेशकों ने रिडेम्पशन कर लिया या सिप को रोक दिया, तो वो कभी भी सिप से ज्यादा अच्छा रिटर्न इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और उनके जो निवेश का लक्ष्य है वो भी अधूरा रह जाएगा, और जो निवेश से उनका जो अनुभव है वो भी कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो मार्केट के डाउन साइकिल में बने रहना मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एसआईपी रोकना या अपने लक्ष्य को के पहुंचने से पहले ही अपने निवेश को एकदम कट शॉर्ट कर देना आपकी पोर्टफोलियो की सेहत के लिए सही नहीं है। ये जो पूरा ट्रेंड है कीर्तन, अगर हम समझें पिछले 1-2 साल में, जिस पर शायद सेबी को भी एहसास हुआ कि क्यों स्मॉल कैप मिड कैप में इतना ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है, उसके बाद एम्फी को निर्देश दिया, एम्फी ने म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि आप डिस्क्लोजर दीजिए प्रॉपर, स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट को देखें। और उसका एक नतीजा हमने ये भी देखा, इस बार थोड़ा सा कम एक फ्लो आया है इस सेगमेंट में भी। जो ये देखा देखी होती है या जो एक ट्रेंड बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको लग रहा है कि आजकल के निवेशक कुछ ट्रेंड बेस्ड निवेश की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? अब क्योंकि ट्रेंड तो सिक्लिकल होता है, आपको लगा कि हाँ स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, मिड कैप अच्छा कर रहा है, तो आपने वहां पर निवेश करना शुरू कर दिया। बट मोमेंट यू रियलाइज कि नहीं, ये जो रैली थी, ये जो बबल था, ये अब धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है, उसके बाद आपको एहसास होता है कि मैंने तो गलत जगह शायद पैसे लगा दिए या जरूरत से ज्यादा पैसे लगा दिए। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिससे निवेशकों को नुकसान होता है और वो अपना जो निवेश का जो सफर है वो छोटा कर देते हैं। 100%। आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें कि मोस्ट इन्वेस्टर्स शायद ये गलती कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप निवेश करने की शुरुआत करें, एज एज नेचुरली एज इंडिविजुअल्स हम डिसिप्लिन होते ही नहीं है। हमें डिसिप्लिन रखने के लिए या बनाने के लिए आपको अपने निवेश को किसी एक गोल के साथ टाई अप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अगर आप एक 10 साल के गोल के साथ टाई अप करके निवेश शुरू करते हैं, तब आपको शायद ये रियलाइज होता है कि दूसरे साल पे अगर मैं उस निवेश को बंद कर दूंगा तो शायद मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुझे ऐसा लग रहा है इंश्योरेंस की यही बात सबसे बेहतर है कि आप चाइल्ड गोल प्लान, आपके रिटायरमेंट प्लान करके जो प्रोडक्ट किसी को बेच देते, तो उस प्रोडक्ट से निकलना उनके लिए इतना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जर्नी के बीच से निकले तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है सरेंडर वैल्यू। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेक श्योर करता है कि इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली डिसिप्लिन हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड्स में जो ये लिक्विडिटी दी जाती है आपको कि आपको जब पैसा चाहिए आप ले लीजिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव है और लोग इससे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली नियर टर्म परफॉर्मेंस देखकर फंड्स चूज किए जाते, और क्योंकि नियर टर्म परफॉर्मेंस हालांकि रिपीट नहीं होने वाला है, वो आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, आप उस एक्सपेक्टेशन को रियलाइज होते हुए नहीं देखते हो, इसलिए आप एसआईपीस बंद कर देते हो। ये मेरे हिसाब से ग्राउंड रियलिटी है जो जो रिटेल निवेशक को इन्वेस्टेड रहने से रोकती है। बिल्कुल। और ये जो हम एक पूरा कॉन्सेप्ट एसआईपी का हमेशा से बताते आए हैं कि एसआईपी एक ऐसा मैजिकल जो टूल है जिससे कि आप
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं? मोहित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जैसा बताया कि एसआईपी रोकना या निवेश को रोकना आपकी सेहत के लिए हानिकारक, आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए हानिकारक है। तो मुझे आप 5 अगर पॉइंट्स पे बताएं कि एसआईपी रोकने से किसी के पोर्टफोलियो में क्या नुकसान होता है। जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात, और अगेन मैं एक डेटा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर आप एसआईपी को रोक देते हैं तो क्या हो सकता है। एक रिसर्च के हिसाब से अगर आपने 10 साल में 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए हैं मार्केट के, और अच्छे दिन जहां पर मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन हो रखा है, आपने अगर वो किसी भी लिहाज से मिस कर दिए तो 40% तक आपका रिटर्न कम हो जाता है उस 10 साल के पीरियड में। तो अक्सर मार्केट के करेक्शंस में डर कर जब जब निवेशक एसआईपी को बंद करते हैं, रिडीम करते हैं, तो उनके जो रिटर्न्स होते हैं उस पे बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जैसा कि कीर्तन ने भी कहा, अगर आपने कुछ गोल या लक्ष्य तय कर रखे हैं और बीच में अगर आपने अपनी सिप को रोका या आपने अपने चलती हुई प्रक्रिया को बीच में पॉज किया, तो वो जो गोल है, वो लक्ष्य है, वो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी जो समय अवधि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप सिप किस लिए करते हैं स्वाति? आप सिप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास में बहुत सारी सिप अक्सर वही लोग करते हैं अमूमन जो सैलरीड होते हैं या जिनको रेगुलर मंथली इनकम मिलती है और बहुत बड़ा लमसम अमाउंट उनके पास में नहीं होता है निवेश करने के लिए। तो आप एक रेगुलर प्रक्रिया बांध देते हैं डिसिप्लिन तरीके से कि मेरी सेविंग्स भी होती रहे और जो पैसा मैं निवेश कर रहा हूं उससे मुझे कुछ रिटर्न भी मिलता रहे। तो आप जब इस रेगुलर डिसिप्लिन को, इस रेगुलर प्रक्रिया को बीच में रोक देते हैं, राइट, तो वो जो आपका सेविंग्स था, एक बार को आप रिटर्न्स को साइड में रख दीजिए, जो आपका सेविंग्स भी था, वो भी जो आप सोच रहे थे, आप जितना करना चाह रहे थे, आप उसे नहीं कर पाएंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि वो पैसा जब बैंक अकाउंट में पड़ा रह जाता है तो वो या तो किसी गलत निवेश में जाता है एक्स्ट्रा रिटर्न की चाह में, या फिर वो खर्च हो जाता है, तो वो पैसे का सही या सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। चौथी सबसे बड़ी बात, ये आप जब अपने किसी लक्ष्य को लेकर, एक फाइनेंशियल गोल को लेकर अपना एसेट एलोकेशन बनाकर जब आप सिप की प्रक्रिया को शुरू करते हैं स्वाति, तो उसमें जो सिप का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गिरते हुए मार्केट में आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठी करेंगे और बढ़ते हुए मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न बनता रहेगा जो यूनिट्स आपने इकट्ठी की है। अगर आप गिरते हुए मार्केट में डर कर अपने सिप को रोक देंगे तो वो जो ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट होने वाली थी वो कभी होंगी ही नहीं, और उसका जो बेनिफिट या जो कंपाउंडिंग जो आप बोल रही थी उसका जो बेनिफिट आना चाहिए वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अच्छे यूनिट्स इकट्ठे ही नहीं किए हैं। और आखिरी पॉइंट जो आपने जिससे शुरुआत की थी कि कंपाउंडिंग, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पैसा दुगना तिगुना बढ़े और कंटिन्यूअसली आप वेल्थ को अक्यूमुलेट करें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या किसी दूसरे लक्ष्य के लिए हो, तो एकमात्र तरीका यही है कि आप डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर इन्वेस्टिंग करते रहें। इसमें आप कभी ये मत सोचिए कि आपको किस डेट को इन्वेस्ट करना है, किस दिन को इन्वेस्ट करना है, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, किस फंड में इन्वेस्ट करना है। मेन मुद्दा यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है रेगुलरली, बिना रुके और बिना थमे, तभी आपको जाकर इसका बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल, तो एसआईपी को आप जारी रखेंगे, लंबे समय के लिए रखेंगे और निवेश की गाड़ी को रुकने नहीं देंगे, तो यही आपके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद है। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद अभी के बाजार में एसआईपी या एक मुश्त निवेश कब होता है सही, इस पर रहेगी खास चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। एसआईपी रोकने से आपके पोर्टफोलियो को कैसे नुकसान पहुंचता है, क्यों आपको एसआईपी जारी रखनी चाहिए, निवेश जितना लंबा रहे, जितना लक्ष्य आधारित रहे, वही आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ मोहित गांग और कीर्तन शाह है। कीर्तन, अभी काफी सारे जो निवेशक हैं, काफी सारे जो दर्शक हैं, हमसे ये जानना चाहते हैं कि बाजार में एसआईपी बेहतर रहती है, एक मुश्त निवेश सही रहता है, एसआईपी कब की जाए और लमसम निवेश कब करना बेहतर है? स्वाति जी, आई थिंक इसका आंसर बड़ा सिंपल है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लिमिटेशन ये है कि आपको नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है और आप मार्केट को सही से टाइम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मार्केट को सही से टाइम नहीं कर पाएंगे तो आपको लमसम इन्वेस्टिंग उसी उसी थॉट प्रोसेस से करना चाहिए अगर आपके पास बहुत लंबा समय है इस निवेश को होल्ड करे रखने के लिए। क्योंकि लमसम इन्वेस्टिंग में
आप कौन से समय पे पैसा लगा रहे हो और कौन से समय पे पैसा निकालोगे, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसा बनाना है तो। एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 क्योंकि बहुत नज़दीक है, अगर आप 2008 वाले क्राइसिस पे जाएँ, इंडेक्स को मेरे हिसाब से तकरीबन 6 साल लगे थे अपने 2000 हाई 8 के हाईज़ को वापस कॉन्कर करने के लिए। अब अगर आपने लमसम इन्वेस्टिंग 2008 के हाईज़ पे या पीक्स पे की थी, तो आपको मोटा-मोटा ज़ीरो रिटर्न मिला होगा अगले 6 सालों के लिए। पर उसी 6 साल के पीरियड में अगर आपने एसआईपी की होती, तो क्योंकि मार्केट साढ़े 6300 से 2200 तक गया था, आपको फिर भी डबल डिजिट रिटर्न्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, जिसको शायद मार्केट टाइमिंग का उतना अंदाज़ा नहीं है, उतनी पहचान नहीं है, तो आप एसआईपी के थ्रू निवेश करें, क्योंकि एसआईपी का काम ही आपको ज़्यादा यूनिट्स बाय करके देना है जब मार्केट्स गिरते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाते हैं, जो आपको चाहिए एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है लमसम इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब मार्केट थोड़ा-सा सस्ता हो। महँगे मार्केट में एसआईपी बेहतर काम करती है लमसम से। बिल्कुल, तो एसआईपी कब करें, एकमुश्त निवेश का सही समय क्या है, ये कीर्तन से हमने समझा। मोहित, ये बात बताइए, जो एक बड़ा कारण रहता है लोगों का अपना निवेश रोकने का या रिडेम्पशन करने का, एसआईपी को पॉज करने का, वो नेगेटिव रिटर्न भी रहता है। हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया, पर एक ब्रॉडर जो एस्पेक्ट रहता है, जो एक रिटेल निवेशक देखता है कि मेरे पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो नेगेटिव आ रहा है, मेरा फंड पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ये निवेश रोक रही हूँ, या मैं एसआईपी को पॉज कर रही हूँ, या मैं एसआईपी को रिडीम कर रही हूँ, यूनिट्स को रिडीम कर रही हूँ। तो कब तक का इंतजार एक निवेशक को करना चाहिए, जिससे पहले नेगेटिव रिटर्न के चलते किसी को अपने निवेश को रोक देना चाहिए? जी स्वाति, तो देखिए जैसा कि कीर्तन ने भी कहा, एसआईपी का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि जब मार्केट गिर रहा हो या नेगेटिव चल रहा हो, तब आपके यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा अक्यूमुलेट होते हैं, बिकॉज आपकी रकम उतनी ही जा रही है और आपकी एनएवी गिरती जा रही है और आप ज्यादा यूनिट्स उस पर बाय कर पा रहे हैं। तो एसआईपी एक लंबे अवधि में तभी सक्सेसफुली काम करता है जबकि मार्केट उतार चढ़ाव दोनों से गुजरे। अगर यूनिडायरेक्शनल मार्केट होगा या एक तरफा मार्केट होगा, तो एसआईपी कभी भी आपको, या फिर ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट हुआ तो एसआईपी आपको कभी भी उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। एसआईपी का मजा तभी है जब मार्केट उतार चढ़ाव दोनों से गुजरे, और अगर घिरते हुए समय में आप जब यूनिट्स लेंगे तभी आपको इसका फायदा होगा। जहां तक निवेशकों का सवाल है, मैं समझ सकता हूँ, मानसिकता ये होती है कि अगर आपने अभी शुरू किया और शुरुआत के ही 6 महीने साल भर में अगर नेगेटिव हो गया मार्केट और आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं, तो ये एक जाहिर सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे अपने पोर्टफोलियो को देखकर और शायद से कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। बट ऐसे ही समय पर शायद एक अच्छे एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पर पकड़ होनी चाहिए कि क्लाइंट्स को समझाए कि यही समय है जब या तो वो अपने एसआईपी को टॉप अप करे, उसे इंक्रीज करे, अमाउंट्स को बढ़ाए, अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो कॉन्फिडेंटली अपनी एसआईपी को चलने दे। अक्सर ये देखा गया है रिसर्च में कि अगर आप 3 साल तक की अवधि में एसआईपी को रोकते हैं तो काफी चांस है कि आप नेगेटिव रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप इस समय अवधि को 5 से 10 साल कर देंगे, और 10 साल का जो रिसर्च है स्वाति, ये बोलता है कि आप कभी भी रोलिंग रिटर्न्स देख लीजिए एसआईपी के भारतीय मार्केट में, और सेंसेक्स पे रिसर्च को किया गया था, तो 10 साल में आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप एक सेंसेक्स में एसआईपी कर रहे हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप मिड कैप स्कीम में शायद फिर भी रहा हो, बट अमूमन देखने में आया है कि 10 साल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया है तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है भारतीय मार्केट में। तो यहाँ पर सभी निवेशकों को राय एक ही है कि गिरते हुए मार्केट से घबराएं नहीं, मिनिमम 5 साल की अवधि से अपनी एसआईपी को सेट करिए और उसका सही असर आपको 10 साल के बाद ही दिखना शुरू होगा, उतना सब्र जरूर रखिए। बिल्कुल, तो लंबी अवधि का निवेश, लंबी रेस का निवेश एसआईपी के जरिए ही होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद। चर्चा आज हमने की, मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कीर्तन और मोहित, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।